किसी से कहा जाए भाई तुम ये काम मत करो तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन पार होने के बाद अपने आप ही सब कुछ छूट जाता है। अभी प्रदेश में सहयोग बहुत ज़्यादा यशस्वी होने का कारण एक ही है कि वहाँ पर हमने सबसे ये कहा कि आप पार होकर के देखिए, आपकी आदतें छूट जाएगी। और उन लोगों को ड्रग, शराब आदि की बड़ी गंदी आदतें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि आज पार हुए और कल से गायब, कल से सारी आदतें एकदम नष्ट हो जाती। एक साहब शराब वराब पीते थे, उनकी शराब सब छूट गया अपने आप। मैं तो किसी से नहीं कहती शराब मत पियो, नहीं तो आधे लोग उठ के चले जाए वहाँ, आधे से ज़्यादा ही। और अगर कहें ड्रग न लीजिए तो सारे के सारे ही चले जाए। लेकिन वो महाशय कहने लगे कि मुझे शराब की थोड़ी बहुत आदत थी और जर्मनी में एक शराब बहुत अच्छी मिलती है, तो जब वहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा देखूँ तो सही क्या होता है। तो कह ले जो मैंने पिया तो ऐसा लगा कि कोई जैसा सड़ा हुआ पुछ मुंह में जा रहा है, और ऐसी उल्टी होना शुरू हुई कि अंत में मेरे अंदर से खून आना शुरू हो गया। मैंने कहा भगवान बचा रखे, अब मैं कभी शराब नहीं पीऊँ। मैं किसी से नहीं कहती हूँ आप शराब मत पीजिए, मैं ये भी नहीं कहती कि सिगरेट मत पियो, मैं कहती हूँ जो करना है करो, एक बार यहाँ आ जाओ हमारे गली में, बस फिर जाते वक्त देखिएगा सब चीज़ छूट जाएगी आपकी। और यही बात होने से वहाँ के लोग आश्चर्यचकित है कि ये माँ क्या चमत्कार कर देती है कि सब चीज़ झाड़ झूड़ करके हम निकल आए स्वतंत्र होके, कोई भी तरह की गुलामी हमें करने के लिए। और ये चीज़ सिर्फ आत्मा ही कर सकता है, क्योंकि आत्मा अछूता है, बिल्कुल अछूता है। जब कुंडलिनी का जागरण हमारे जब नाभि चक्र में आता है तो वो ये सारी आदतें जो नाभि चक्र को खराब करती हैं उसे ठीक कर देते हैं। वहीं घूमती रहेगी कुंडली, वहीं घूमती रहेगी, जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक वो आपको परेशान करती रहेगी और वो उठेगी ही नहीं जब तक आप छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप पहले ही दिन अगर आपकी कुंडली जागृत होकर ब्रह्मरंध्र छेद ले तो फिर मतलब ही नहीं रहा, फिर आपका छूट ही जाना है, बुरी आदतें सब छूट जानी है, अपने आप सब हो जाना है। उसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत क्या है? कोई कहने की ज़रूरत नहीं। अपने आप आपकी माँ जो कुंडलिनी है वही आपको आशीर्वाद करेगी, वही आपको ठीक कर देगी, वही आपका रास्ता सुगम कर देती है। ये सारी व्यवस्था आपके अंदर में है। अब एक स्वाधिष्ठान चक्र है जो कि नाभि चक्र से निकला है। जैसे कि विष्णु जी का स्थान, नारायण का स्थान हमारे नाभि पर है, उसी तरह से स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारे नाभि चक्र से निकला हुआ है उसके ऊपर श्री ब्रह्मदेव और सरस्वती का स्थान है। बहुत से लोग जो सहयोग में आते हैं जिन्होंने कभी कविताएं नहीं लिखी, हमारे छोटे भाई साहब